दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा जुड़वा के बारे में। दोस्तों 37वें एपिसोड का प्रोमो आ चुका है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है सलमा खाना खा रही है टेबल पे बैठ के, और वहीं पे सरहद खड़ी है और वो बोलती है, अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, सलमा ज़रा पानी डाल के देना, ज़रा गिलास मेरे हाथ में। और वहीं पे जो सारा के पप्पा हैं, अब वो बोलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके पट्टी अब हटने लगी है, दिखने लगा है कि कौन मेरे साथ है कौन मेरे खिलाफ। तो बोल देता है कि भाई पहले तुम रिलैक्स करो और उसके बाद खुद अपना पानी डालो और पी लो। तो यहाँ सलमा भी खुश भी थी, हैरान भी थी कि कई दिन बाद जो सारा के पापा हैं वो सलमा का साइड लेते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही एपिसोड 36वें एपिसोड में भी हमने देखा कि कई बार सारा के पापा सारा की साइड लेते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद आज के प्रोमो में ये सीन ख़त्म होने के बाद अगले सीन में दिखाया जा रहा है दोस्तों, आदिल सारा को प्रपोज कर रहा है। सारा देखो खड़ी वहाँ पे जा रहा है लेकिन वो सारा समझ के उसे प्रपोज कर रहा है। और इससे ये बात तो है कि अब जारा को पता चल चुका है कि ये आदिल जो कि उसके फुफ्फी का लड़का है, ये सारा को पसंद करता है, उससे शादी वगैरह करना चाहता है। हालांकि आदिल अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं है, वो जैसा होना चाहिए पॉजिटिव कैरेक्टर, सब कुछ चीज़ों को समझने वाला सेंसिटिव बंदा है, परफेक्ट मैं बोलूँगा सारा के लिए वो है। जैसी सारा है सेंसिटिव इमोशनल, वैसा ही आदिल मिल चुका है उसे। हालांकि कभी कभी वो इसे भाई बोल देती है और जब वो भाई बोलती है तो ये चिढ़ भी जाता है आदिल, कह अरे भाई भाई ना बोलें, कुछ और बोलें तो ऐसा है। तो सारा को पता चल चुका है कि अच्छा ठीक है, इन दोनों का सीन चल रहा है, तो इस बात को लेकर उसने कुछ भी अभी तक ऑब्जेक्शन तो उठाया नहीं है। आज 37वें एपिसोड में पता चलेगा कि रिएक्शन क्या देती है ज़ारा आदिल को, कि तुम्हें सारा से दूरियां बनानी चाहिए या नज़दीकियां। और इसी के बाद जो आदिल की माँ है पिशाचनी, वो भी अपने भाई को कहती नज़र आ रही है कि भाई साहब आदिल और सारा की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो वो हैरान है क्योंकि उसे तो पता नहीं कि क्या सीन चल रहा है घर के अंदर। तो सरहद बोलती है, पिशाचनी मतलब, क्या अरे आपको पता नहीं है क्या? अरे मुझे लगा सलमा ने बता दिया होगा। तो ऐसे करके उसने सलमा के ऊपर बात डाल दी ताकि इन दोनों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो कि घर में ये सब कुछ चल रहा है, आदिल और सारा चल रहा है और मुझे पता ही नहीं है, कौन बताएगा। तो ये सब चीज़ें देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की सरहद कोशिश करती ही रहती है, करती ही रहती है। कोई भी ऐसा मौका वो छोड़ना नहीं चाहती जिससे वो पहली बात अपने भाई की नज़रों में उठना चाहती है और दूसरा घर के अंदर वो रौला जमाना चाहती है। तो ये प्रोमो में दिखाया गया है। अभी देखना और होगा कि इसमें और आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो 36वां एपिसोड है उसके रिव्यू के बारे में। दोस्तों दोनों ने अपनी जगह स्विच कर ली है, जिससे कि अब ये जो सीरियल है, ड्रामा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे और अब इंटरेस्टिंग भी बन चुका है। पहले क्या था कि सारा अपने घर, जारा अपने घर, जारा अपने घर बहुत ज़्यादा खुशी, सारा अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी, बेचारी को काम करना पड़ता है, चाय बनानी पड़ती है, किचन में ही पड़ी रहती है, छुप छुप के खाना खाती है, बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी अजाब बना रखी है उस पिशाचिनी ने। और इधर जारा अपनी मर्जी की मालिक है, जहाँ जाना चाहती है जा सकती है, जो करना चाहे वो कर सकती है। हालांकि उसे इन सब बातों में पूरा सपोर्ट जारा को मिलता है, उसके नानू से, उसकी माँ मम्मी से, और एक अच्छा खासा दोस्त सरमद जो उसका हर जगह साथ और सपोर्ट करता है। तो उसकी ज़िंदगी तो भैया बढ़िया चल रही है। तो अब इन दोनों ने जगह स्विच कर ली है, जिसके बाद हालात एकदम चेंज हो चुके हैं। हालात इस कदर चेंज हुए हैं दोस्तों कि अब जो पहले वैल्यू ही नहीं थी सारा की उसके घर में, अब वो वैल्यू वहाँ पे उसे मिलने लगी है। अटेंशन उसको अपने पापा का मिलने लगा है, उसके पापा उससे इम्प्रेस होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से अब वो कॉन्फिडेंटली बात कर रही है, क्योंकि भैया वो तो जारा है, सारा तो जारा के घर पे है। तो ये बदला बदला सा रूप देख के जो सारा के पापा हैं वो तो खुश हैं, वो तो प्राउड फील सा कर रहे हैं कि भैया ये तो बड़ी गजब लड़की है, मैं तो इसे कुछ मानता ही नहीं था, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये संभाल सकती है भाई सब कुछ। तो सब कुछ अब होता हुआ सही सही होता हुआ मतलब दिखाई दे रहा है।
अच्छा, जो पिशाचिनी की एक और औलाद है, सबसे छोटी लड़की, भाई बड़ी ही बदतमीज़ किस्म की लड़की है यार। मतलब वहाँ पे वो नाश्ता पानी जहाँ पे शादी हुई है मुनावर और रक्षी की, वहाँ पे ये नाश्ता लेके गए थे, और वो बोलती है उल्टा करके कि नाश्ता तो हमने किया ही नहीं है, हम वापस ले जाएं इसे नाश्ते को अगर आप नहीं करना चाहते तो। क्या लड़की है, क्या सिखाया है। तो जो इसकी माँ है, इसने इतना इंटरफेयर करने की कोशिश कर दी है कि वो रक्षी का जो बताती है कि जो उसके ये मामू का घर है ये भी रक्षी का घर है, और जो उसका मायका जो उसका ससुराल है वो भी उसका घर है। तो गलत से गलत सलाहें जितना दे सकती है वो दिए जा रही है, दिए जा रही है। देखो, प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र है, हम सब जानते हैं। सरहद की जो नज़र है अपने भैया की प्रॉपर्टी पे नज़र है, और वो यही चाहती है कि मेरी ही औलादों में से किसी एक को क्या, सबको अगर प्रॉपर्टी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। यही कारण है कि उसने एक ऐसी औरत से शादी करवाई अपने भाई की, जो भैया बच्चे पैदा नहीं कर सकती। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉब्लम ही है, क्योंकि सारा के पापा में तो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सारा और ज़ारा हो चुकी हैं उसके यहाँ से, तो फिर उसकी मेडिकल कंडीशन तो ठीक ही है। तो इस कदर मतलब प्लानिंग बहुत पहले से ही तगड़ी वाली चल रही है कि कोई औलाद अपने भाई की होने ही नहीं देनी है, वारिस कोई होना ही नहीं चाहिए। तो ऑटोमेटिक ये जो सब कुछ है प्रॉपर्टी, ये मेरे बच्चों के पास आ जाएगी। और जो सारा का माइंडसेट बना के रखा है इसने, पिशाचनी ने, अपने भाई के नज़रिए में, कि ये तो डम है, बेवकूफ़ है, पागल है, इसके हाथ में प्रॉपर्टी दोगे ये तो नाश कर देगी, इस तरह से उसकी इमेज बना रखी है। और अपने बच्चों को कि मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है, बहुत ही सेंसिटिव है। अच्छा, अपने बच्चों को सिखाने में मतलब देखो, आपने देखा होगा वो सीन जहाँ पे कि अरे मेरा सर दुख रहा है, इसका सर बहुत जल्दी दुख जाता है, बहुत जल्दी ऐसे करने लग जाती है, ज़रा पानी लेके आना, ज़रा चाय लेके आना, ऑर्डर ऐसे देती है सारा को। तो आज पहली बार देखा गया कि जब सारा से बोल रही थी कि अरे जा चाय बना के ला, मेरा सर दुख रहा है, कि अरे अपनी बेटी को भेज चाय बनाने के लिए। जब सारा के पापा बोलते हैं, उसकी आंखें, वो उसे कहाँ आती है चाय बनानी, तो सिखा, कब सिखाएगी। अरे वो इतनी चंट चालाक यार, वो लड़की बना रखी है, मैं तो उसको देख के हैरान हूँ कि उसे चाय तो चलो छोड़ो कि चाय बनानी नहीं आती, लेकिन वहाँ पे जो जवाब दे रही थी कि नाश्ता हम करके नहीं आए हैं, चाहो तो हम वापस ले जाएं नाश्ते को। खैर, मज़ा तो मुझे उस सीन पे आया दोस्तों, जहाँ पे मुनावर और रक्षी सुहागरात वाले दिन मुनावर गायब है, मुनव्वर गायब हो गया अपने दोस्तों के साथ, और वो इंतज़ार कर रही है, फिर सलाहें ले रही है किससे, पिशाचनी से, कि अब मैं क्या करूं, ये ऐसे ऐसे क्यों। अब भैया वहाँ पे फ़ोन करोगे तो वहाँ से तो गलती सलाह मिलेगी ना अपनी माँ से। उसने बोला करे ऐसा तो नहीं है कि तेरी सास नहीं ऐसा किया हो, ऐसा तो नहीं है तेरी सास। दूसरा जो एक एपिक मूवमेंट था दोस्तों, कि जब रक्षी ने फ़ोन किया मुनव्वर को तो उसका फ़ोन उठाया नहीं मुनव्वर ने, और जब उसकी माँ ने फ़ोन किया तो वो उठाया, बात भी की, बताया भी कि हाँ मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बस। तो जो उसकी जली है वो अलग ही लेवल की जली। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुनव्वर रक्षी ने शादी क्यों की होगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे, या मुनव्वर के पास जायदाद ज़्यादा है। देखो, ये जो कुंडी है और ये जो दरवाज़ा है जहाँ पे ये झांकता हुआ, बंद करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भैया मुझे तो ये कुंडी को देख के तो नहीं लग रहा कि ये मुनव्वर बहुत ज़्यादा पैसों वाला है। लेकिन रक्षी मतलब शादी इससे की है, पता नहीं। अच्छा, एक जो और बात है, ना ही मुनव्वर का पता कि वो करता क्या है। क्या ये रिवाज पाकिस्तान में नहीं है जैसा हिंदुस्तान में है? जैसे हिंदुस्तान में तो कि भैया लड़का कमाता कितना है और वो जॉब क्या करता है, ये दो मेजर क्वेश्चन तो पहले पहले होते ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुनव्वर क्या करता है पता नहीं, कमाने की तो बात ही अलग है। दूसरा मैं बात करूँ आदिल की, जो पिशाचनी का लड़का है, वो क्या करता है? वो भी कुछ नहीं करता, वो भी ख्यालों में डूबा रहता है, सारा के ख्यालों में ऐसे डूबा हुआ है। भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा,
वो सारा के ख्वाब देख, मतलब काम धंधा। अच्छा बात करूं मैं सरमद की। सरमद भी गाड़ी के इर्द गिर्द, गिटार के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो जो सारा के पापा हैं उनके पास इतनी जायदाद कहाँ से आई? ये इनका फैमिली बिजनेस है, और बिजनेस है भी तो उसे रन कौन कर रहा है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इतनी अच्छी अच्छी अरेंजमेंट, इतना बड़ा घर, जो रक्षी की शादी करी, वो सब खर्चा मतलब हुआ कहाँ से? ये चीज़ें तो दिखाई ही नहीं है। मतलब एक ऊपर ऊपर वाली कहानी चल रही है, और जो अंदर की कहानी है कि पैसा अरेंज करने में दिक्कत होती है, वो वाला सीन रखा ही नहीं है पूरे सीरियल में। पैसों की कोई दिक्कत रखी ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो राइटर होता है वो कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत तो दिखाता ही दिखाता है। लेकिन यहाँ पे किसी का भी रोना धोना नहीं दिखाया है। सारा का ज़रूर दिखाया है कि वो इमोशनल है और वो हड़बड़ा जाती है, वो उसका कैरेक्टर है, और बहुत अच्छा कैरेक्टर वो प्ले कर रही है। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग है भाई, मज़ा आ गया जुड़वा देख के। तो वो तो उसका चलो कैरेक्टर है, लेकिन एक जो होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादा परेशान करते हैं, रो रहे होते हैं, अपने बच्चों के बारे में परेशान हो रहे होते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन ख़राब होती है। हर तीसरे या चौथे ही एपिसोड में वो हॉस्पिटल में दिखते हैं। जैसे कि जारा के नाना हैं, वो कितने खुश मिजाज हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, अपने आराम से गार्डनिंग करते हैं, पेड़ पौधों को पानी वानी लगाते हैं और अपनी बेटी को हौसला देते हैं। तो एक 90 डिग्री पे ये चेंज कर दिया है पूरा ना। जैसे कि जिसको इमोशनल होना चाहिए, जो परेशान रहना चाहिए, बूढ़े माँ बाप जो होते हैं, वो अक्सर होता है कि वो परेशान अपने बच्चों के लिए और उनकी हेल्थ कंडीशन ख़राब। लेकिन यहाँ बिल्कुल अलहदा है। यहाँ पे इमोशनल हमें सारा दिखाई जा रही है। नानू एकदम अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती उन्हें। अब सारा की जो चीज़ें हैं, जो उसे दबाया जाता है पूरे घर में और उसे नौकरानी की तरह उसके साथ बिहेव किया जाता है, वहीं पे जारा ये सब चीज़ें ठीक करने में लगी हुई है। और वो कब तक ठीक करेगी, ये भी एक कहानी है। वो ठीक करते 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 एक मोड़ पे ऐसे लेके आएगी वो चीज़ों को। अब वो जारा को, मतलब सारा को, वो अपनी तरह तो कर नहीं सकती, डेयरिंग निडर एकदम, ऐसा तो उसका कैरेक्टर है ही नहीं। वो तो इमोशनल है, उसे तो कोई डांट देगा तो वो रो देगी। वो अपने बारे में तो कम ही सोचती है, वो दूसरों के बारे में सोचती रहती है। तो उसका कैरेक्टर तो चेंज नहीं होने का। अगली कहानी जो हमें दिखाई जा सकती है आगे, जो राइटर ने लिखा होगा, मुझे लगता है दोस्तों कि अगले ही एपिसोड में या उससे और अगले 38वें एपिसोड में हमें ये दिख सकता है कि जारा और सारा एक साथ आ जाएं, अपने पापा के प्रकट हो जाएं कि जी हम हैं दोनों, और सारी ये पट्टी नकाब अपने पापा के ऊपर से हटा दिया जाए और उन्हें सच्चाई बताई जाए कि जितनी भी तुम्हारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं, ये सब जो कारण है, ये तुम्हारी बहन है। इसने तुम्हारी शादी एक ऐसी औरत से कराई जिसके बच्चे नहीं हो सकते। दूसरा, ये पूरी जायदाद हड़पना चाहती है। कई बार ये क्लेम कर चुकी है, मेरे ऊपर इसने हाथ उठाने की कोशिश करी है और ये दावा जताया है कि ये मेरा घर है। तो इन सभी बातों से पर्दा उठेगा। दूसरा, ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी जो बीवी, मतलब जो जारा की माँ है, वो किसी के साथ भागी नहीं थी, वो अकेली गई और अपने पापा के यहाँ गई है। क्योंकि उसे तो पता ही ये है, मतलब सारा के पापा को ये पता है कि वो किसी मर्द के साथ भागी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो गई है अपने पापा के पास। तो ये एक बात निकल के बाहर आएगी जो कि पता चलेगी। और जब ये सब बातें हो रही होंगी तो उसकी माँ भी वहीं पे होगी, रियल माँ सारा की। और यहाँ पे ये भी बात चलेगी कि अब क्या हो, क्योंकि सब बातें जब सामने आ चुकी हैं, जहाँ पे पता चल चुका है कि सारा की जो रियल मम्मी है उसकी कोई गलती नहीं है, ये दूर जो किया गया है तुम दोनों में, मिसअंडरस्टैंडिंग जो की गई है, ये तुम्हारी बहन ने ही क्रिएट करी, और सारा की जो असली माँ है वो घर से जाने के लिए मजबूर हो गई। तो ये सब किया धरा तुम्हारी बहन का है।
तो जब ये सब चीज़ें बाहर आएंगी तब पहले तो ये बात चलेगी कि ठीक है, जो तुम्हारे पास थी सारा, तुम उसे अपने पास ही रखो, जारा मेरे पास रहेगी, मैं जाती हूँ। और अगर मन करे तो जारा से भी मिल सकते हो, मन करे तो मेरे से भी मिल सकते हो, ऐसे ऐसे करके। लेकिन फिर सारा और जारा आएंगी और कहेंगे कि नहीं, अब तो सब कुछ ठीक है, क्लियर हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो चुकी है, कि अब हमें साथ में ही रहना चाहिए। ये सीन भी हो सकता है, क्योंकि जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई वो माफ़ी मांगेगा। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि गलती यहाँ पे जो बहकावे में आ रहा है वो सारा का पापा है। वो बहकावे में आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। वो सब मतलब एक ही, मतलब कितनी बार हिंट देने की कोशिश की गई है कि भाई ये क्या कर रहे हो अपनी बहन के बारे। तुम्हारी बहन एक अच्छे खासे पति को छोड़ के शादी में आया था, उसका पति कितना अच्छा बिहेव कर रहा था, उसने खुद बताने की, समझाने की कोशिश करी थी कि भाई जो तुम्हारी बहन है ये कह रही है कि मुझे अलग घर लेके दो और अपनी मम्मी से तुम अलग रहो मेरे साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? सोचो ना, तुमने अपनी बहन के बारे में ही सुना और समझा, मेरा जो पीओवी है वो लिया नहीं। तो तुमने तो एक ही तरफ का फैसला और जज बन के तुमने फैसला कर लिया कि हाँ भाई मेरी ही गलती रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। और ना ही मैंने तुम्हारी बहन को निकाला, वो खुद गई, गुस्से में रात में गई। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उसने जब कहा कि जैसा तुम्हारी बहन ने मेरे साथ किया कि वो अलग घर मांग रही थी और मुझे मेरी माँ से भी अलग कर रही थी, ऐसा अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ करती तो क्या तुम उसे अलग घर लेके देते? लेकिन भैया उसे विश्वास ही कहाँ हो, उसे तो अपनी बहना पे ज़्यादा विश्वास है। सब झूठ बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं, बस उसकी बहन जो पिशाचनी है वो ठीक बोल रही है। लेकिन अब जो 36वां एपिसोड है, यहाँ से जब से मतलब सारा और जारा ने अपनी जगह स्विच करी हैं, तब से चीज़ें सही हो रही हैं। तब से वो अपनी बेटी के करीब आया है, सारा को जाना है उसने, सारा पे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, लेकिन वो अभी तो जा रही है। तो ये है दोस्तों, उम्मीद है कि अब 37वें एपिसोड में और पट्टी निकलेगी। जो उसकी बहन है पिशाचनी सरहद, उसकी जो बेनकाब चेहरा जो बेनकाब होगा उसे देखने में और मज़ा आएगा। तो यह है दोस्तों अभी के एपिसोड का रिव्यू। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।